आज अपन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं महारानी अवंतीबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और ये बात सच है कि हमारे जो ओबीसी एससी एसटी समाज में जो महापुरुष हुए हैं उनके इतिहास को दबाया गया इतिहासकारों के द्वारा। जो उच्च जातियों के जो महापुरुष रहे उनको दिखाया गया केवल हमें। ये बात कल शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद मानी है। कल लाइव के माध्यम से 15 अगस्त पे जो अपना भाषण दे रहे थे उसमें उनने खुद इस चीज़ को स्वीकारा है कि हाँ, हमारे इतिहासकारों की कमी रही, हमारे इतिहासकारों की एक कमी रही, या कहें हमारी कमी रही कि हमने कई महापुरुषों को नहीं पढ़ाया और हमने अपने लोगों तक नहीं पहुंचाया। उनमें कई महापुरुषों के नाम भी लिए कल शिवराज सिंह ने, उस जिसमें ऊधम सिंह जी रहे, महारानी अवंतीबाई, राजा शंकर शाह, राजा हृदय शाह, ऐसे तमाम महापुरुषों के कल उनने नाम लिए। तात्या टोपे, खुदीराम बोस, मनन लाल ढींगरा जैसे ऐसे तमाम महापुरुषों के उनने कल नाम लिए कि इनकी भी इतिहास में लाने की इनको ज़रूरत है। थे अब्दुल है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, अब्दुल हमीद, ऐसे तमाम महापुरुष सभी समाजों में रहे। क्योंकि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, उनने केवल और केवल देश के लिए लड़ा है, ना कि किसी जाति के लिए। ठीक है ना। तो हमें सभी महापुरुषों को पूजना चाहिए, सभी महापुरुषों को मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमारे देश के अंदर आज भी इस प्रकार की गंदी मानसिकता के हैं कि आज अपनी महारानी अवंतीबाई जी की जयंती है, लेकिन इनकी जयंती पर एक नमन करते हुए एक पोस्ट भी नहीं लिखेंगे सोशल मीडिया पर। इस प्रकार की गंदी मानसिकता के लोग भी इस देश में रहते हैं। लेकिन हमें किसी भी महापुरुष के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना है, ना हमें उनके प्रति जातिगत भेदभाव रखना है। महापुरुष मतलब जिस प्रकार से हम भगवान को मानते हैं सभी लोग, इसी प्रकार से हमें महापुरुषों को भी सभी को मानना होगा और सभी को मानना भी चाहिए। क्योंकि महापुरुष भी हमारे लिए भगवान ही हैं। भगवान वो होता है जो हमारी क्या करता है, रक्षा, है ना, या जिसका हमें आदर्श हमें उसका फ़ायदा हो रहा हो। तो महापुरुषों का भी हमें आदर्श फ़ायदा हुआ है। हमारा देश आज़ाद हुआ, भले हमने नहीं वो चीज़ देखी, लेकिन हुआ है। तब जाके आज हम यहाँ स्वतंत्रता से यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ने के अधिकार नहीं थे। ठीक है ना। जो अपने भारत के लोग थे उनको पढ़ने के अधिकार नहीं थे। केवल किनको थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय, उनको पढ़ने के अधिकार थे। उन्हीं के बच्चे केवल पढ़ सकते थे और हम तुम कोई नहीं पढ़ पाते थे पहले। ना किसान के, ना गरीब के, ना मजदूरों के, किसी के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ठीक है ना। ये सारी चीज़ों में संघर्ष किया किसने, अपने महापुरुषों ने। इनने पहले देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, फिर और महापुरुष हुए। क्योंकि अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हुआ था हमारा देश, लेकिन हमारे ही देश में रहने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हमारे लिए फिर से गुलाम बना रखा था। ठीक है ना। तो उन लोगों ने जिन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा था, वो लोग भी वही चीज़ कर रहे थे जो अंग्रेज़ करते थे कि केवल राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वही पढ़ेगा, और अन्य जो भी हैं उच्च जाति वाले वो या उनके बच्चे पढ़ेंगे। मतलब केवल 2-3 जातियों को ही उस समय पढ़ने का अधिकार था, जो गुरुकुल चलते थे, क्षत्रिय ठाकुरों के लड़कों को और ब्राह्मणों के लड़कों को। ठीक है ना। और हो सकता है कि किसी वैश्य यानी बनिया के लड़के को हो अधिकार, बाकी किसी को अधिकार ही नहीं था पढ़ने का। पहले वो कहानी थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज संविधान चल रहा है, वोट की ताकत से आज एक गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है। ठीक है ना। मतलब राजा का मतलब मुखिया गांव का, है ना। तो आज पंचायत का मुखिया हर कोई बन सकता है ना। ये संविधान ने हमें आज़ादी दी है। क्योंकि जो हमारा देश चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। और संविधान किसने रचा है, संविधान किसने रचा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है ना। और जो बच्चियों को जो शिक्षा की लड़ाई लड़ी वो माता सावित्रीबाई फुले ने लड़ी, माता फातिमा शेख ने लड़ी। ठीक है ना। जो फातिमा शेख जो मुस्लिम रहीं, लगातार हमारे देश में एक चीज़ फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू बच्चियों को पढ़ाया, साथ दिया। और पहले शहीद, पूरी आज़ादी की लड़ाई में भी कई मुस्लिम जो है शहीद हुए। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे अंदर ये राजनीतिक लोगों ने ये मानसिकता फैला दी है कि ये लोग लड़ते रहें आपस में और हम अपनी राजनीति करते रहें। ये लोग ना तो शिक्षा पे बात करेंगे कोई भी नेता, ना ये कोई नेता कहेगा कि हम फ्री शिक्षा देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, कोई नहीं कहेगा। ये कहेंगे हम आपकी फलानी जगह मंदिर बनवा देंगे ये। ठीक है ना।
तो देखो मंदिर खूब बन चुके हैं, बहुत मंदिर बन चुके हैं, अनगिनत मंदिर हैं, हम उन्हीं को पूज लें पहले। अब हमें मंदिरों की ज़रूरत नहीं, अब ज़रूरत है तो किस चीज़ की है, हमें शिक्षा की, क्योंकि हम शिक्षित होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे तो आप कलेक्टर भी बन सकते हैं, आप एसपी भी बन सकते हैं, आप नेता भी बन सकते हैं बड़े, ठीक है ना। तो देखो पढ़ाई हमें बहुत ज़रूरी है, मतलब हमें क्या करना है, पढ़ाई, ठीक है ना। हमें संकल्प लेना है, घर पे अच्छी पढ़ाई करो, जो नहीं बनता है पूछो, लेकिन पढ़ना है, डेली स्कूल आना है, ठीक है ना। और महापुरुषों को पढ़ना है, इनने कैसे लड़ाई लड़ी, हमें जल्दी हारने नहीं है। अपन हार जात ना, तनक तनक पे हार मान लेते अपन, अरे अब न हमें जो कर ही नहीं पाने, हार नहीं मानना है, ठीक है ना। हमें कोशिश करना है, हम जीतेंगे, ठीक है ना। तो मेरा यही चीज़ है सभी से कि हमें अब जब नेता हमारे गांव में आए, ठीक है ना, जब नेता गांव में आए तो हमें एक बात कहना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है उसको सुधार करिए, ठीक है ना। हमें ये नहीं कहना कि हमारे तय जो मंदिर बना दो कि जो करा दो, ठीक है। हमें तो क्या करें, पढ़ाई की बात, ठीक है ना, पढ़ाई की बात, और अच्छी अस्पताल में व्यवस्थाएं हो जाएं, कह के ला जाएं दवाई करावे। अब अस्पतालन में आदमी डरे हैं, दवाई नहीं हो, ठीक है ना अच्छी। तो दो चीज़न की बात करने हमें तो कि पढ़ाई और दवाई, ठीक है ना, पढ़ाई और दवाई, दो चीज़ें खबर करने अपन हो नेतन से, जो भी करें अपन हो मंदिर मस्जिद की या रोड मोड़ तो डरते हैं, वे तो अलग ही चीज़ें हैं, वे तो होते ही रहते, लेकिन जा बात ज़रूरी है अपन हो, है क्या नहीं। क्योंकि जब अपन शिक्षित होंगे तो अपन सक्षम हो जाएंगे, फिर वो अपन ही करा लें सब चीज़ें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब ने बढ़िया व्यवस्थाएँ की, ठीक है ना। और ऐसे ही अपन महापुरुषों को पढ़ते रहेंगे, महारानी अवंतीबाई, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, इसके बाद रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसी कई महान वीरांगना हुई हैं। तो आप सभी बच्चियों को भी अपने आप को क्या नहीं समझना है, कमज़ोर, आप भी बहुत आगे जा सकती हैं, ठीक है ना। आज एक महिला क्या है, देश की राष्ट्रपति हैं, है ना। तो आप कहीं भी पहुंच सकती हैं, ठीक है ना। तो अपन को कमज़ोर नहीं समझना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।